नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल फ्रीडम कोचिंग क्लासेस सेंटर में स्वागत है। आज प्रश्न वाली एक्सरसाइज 1.4 जो JCRT बुक है यानी कि झारखंड बोर्ड है उसका सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। चलिए हम क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पूछा जा रहा है कि हम लोग को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे तो हम लोग का क्या मान आने वाला है। तो चलिए इसको फटाफट अपनी कॉपी में बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको ऐसे, यहाँ पर चिन्ह क्या किसका है? डिवाइड का चिन्ह है, यानी कि भाग का चिन्ह। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 28/7 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 7 का पहाड़ा बोलेंगे कितना बार में 28 आता है। हम लोग जानते हैं 7 का टेबल यानी कि 4 बार में आता है, ठीक है। कट जाएगा 4 बार में और ये जो माइनस है यहाँ पर लग जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है, समझ में आया, ठीक है। अब बी नंबर का क्वेश्चन देखिए। बी नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय -5 दिया है, ठीक है। ये गौर रखिए, माइनस है, ठीक है। अब हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे इसी तरह जैसे यहाँ पर सोल्व किए, इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 50 लिखेंगे और यहाँ पर 5, ठीक है। अब गौर कीजिए यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस को हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड रहेगा तो उसको नीचे में लिखना है, बट्टा के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 5 का पहाड़ा में 50 आता है, कितना बार बोलने में? 10 बार बोलने में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, यही आंसर। सेकंड वाला सॉल्व हो गया। अब देखिए सी नंबर का। सी नंबर बहुत आसान है। सी नंबर में है -56 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। इसको लिखिए -56/8। अब 8 के टेबल में कितना बार बोलने से 56 आता है? 8 7 जा 56। तो काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? -7 आंसर। ये माइनस इससे काटें तो 7 आया, ठीक है, ये आंसर। अब हम लोग सी नंबर हो गया। अब डी नंबर बनाएंगे। डी नंबर का क्वेश्चन है -29 डिवाइडेड बाय 29। ये तो बहुत आसान है, ये देखिए ये बहुत आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये -29 को ऊपर में लिखेंगे और ये जो 29 है इसको नीचे में लिखेंगे। तो -29 और 29 कटा तो ये माइनस बचा, यहाँ पर 1, तो आंसर आएगा 1 -1, ठीक है। जब 29 को 29 से काटेंगे तो आएगा 1, तो यहाँ पर जो माइनस बचा था उसको यहाँ पर लिख दिए तो आ गया -1, ठीक है। यह समझ में आ गया डी नंबर। अब चलिए हम लोग ई नंबर को बना लेते हैं। ई नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड ब्रैकेट उसके बाद है -4 + 3, ये क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट का काम करने के बाद इससे क्या करेंगे? भागा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते हैं देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 15 जो है उसी को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अब -4 + 3 लिखिए। यहाँ तक समझ में आया? जो जैसे था हम वैसे लिखें, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर 15 लिखें डिवाइडेड। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। तो 4 से 3 घटाएंगे तो आएगा 1। तो यहाँ पर कौन बड़ा है? 4 बड़ा है जी। 4 में माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आएगा आंसर -15। क्या आएगा? -15। किसी भी चीज़ को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा -15, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ई नंबर समझ में आया? ई नंबर के बाद अब एफ नंबर। एफ नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है। एफ नंबर में 0 डिवाइडेड बाय -11, ठीक है। ये क्वेश्चन है 0 डिवाइडेड बाय -11। इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए देख के पता चल जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करने से क्या आता है? आंसर 0 ही आता है। डायरेक्ट 0 लिख देना है, ठीक है। ये समझ में आया एफ। अब जी नंबर देखिए। जी नंबर में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन? जी नंबर में थोड़ा सा बड़ा यहाँ हटेगा नहीं तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। जी नंबर का क्वेश्चन तो देखिए जी नंबर का क्या क्वेश्चन है।
तो देखिए दोस्तों, जी नंबर का है ये क्वेश्चन। इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला काम करना है। क्या करना है, ब्रैकेट वाला काम करना है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। -31 को लिखिए यहाँ पर, और ये डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर लगाइए। उसके बाद ब्रैकेट को जैसे था वैसे रखिए, और यहाँ पर -30 लिखिए। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है जी, माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, -31 लिखना है, यहाँ डिवाइड। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इससे प्लस करेंगे तो आएगा 31। लेकिन देखिए यहाँ 30 बड़ा है ना, 30 में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, -31/31, डिवाइड का चिन्ह ये है, बट्टा के रूप में लिखा जाता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा हम लोग का 1। कितना आंसर आया दोस्तों, 1 आंसर आया। समझ में आया जी नंबर। चलिए अब हम लोग एच नंबर बनाते हैं। एच नंबर का क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले कॉपी में। तो ये रहा क्वेश्चन, -6 × 5 डिवाइडेड -2 + 1, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको और एक बार अच्छी तरह से लिख देते हैं। -6 × 5, ठीक है, डिवाइडेड, यहाँ भाग का चिन्ह है, और -2 और यहाँ पर +1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग को इससे इसको गुना करेंगे तो आएगा -36। 6 का पहाड़ा 5 बार बोलिए, क्या आएगा, 30 आएगा ना, हाँ 30 आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो इस चीज़ को घटाएंगे तो आएगा -1। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। -30/-1 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 कटा, तो हम लोग आंसर जो आएगा 30 ही आएगा, यही आंसर। ठीक है, हम लोग इसका आंसर निकाल लिए, कितना है हम लोग आंसर, 30 आंसर आया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दोस्तों, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, रिक्त स्थानों को भरिए बोला गया है। तो बहुत आसान है, आपको उसके लिए आप टेबल जानते हैं, यानी कि पहाड़ा। ठीक है, अब बताइए कि 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 18 आता है। हम लोग जानते हैं 9 बार में बोलने से आता है। ठीक है, कितना बार बोलने से आता है, 9 बार बोलने से आता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ भी माइनस लगा दीजिए आप अगर आपको इसको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। 18 / 2, यहाँ पर होगा माइनस, या माइनस इंच यहाँ पर लिखें। जब इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 9। ठीक है, तो ये समझ में आ गया फर्स्ट वाला। अब हम लोग सेकंड बी नंबर का बनाएंगे, तो चलिए इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि आप 21 को किससे भाग देंगे, भाग देने पर -3 आना चाहिए बोल रहा है। अब याद कीजिए दोस्तों कि 21 किसका पहाड़ा में आता है, 21 7 का पहाड़ा में आता है। 3 बार बोलने से 7 का पहाड़ा में आता है कि नहीं, आता है ना। तो इससे जब हम लोग 21 से जब हम लोग 7 को डिवाइड करेंगे, यानी कि काटेंगे, तो आंसर हम लोग आएगा 3। यहाँ पर माइनस से यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो 3 आंसर आ गया। समझ में आया ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सी नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है -203 को भाग कीजिए किसके साथ भाग करेंगे, जो 1 आ जाएगा। तो हम लोग को तो नहीं पता, तो इसमें हम लोग क्या चीज़ करेंगे, तो इसमें हम लोग एक चीज़ करेंगे। तो देखिए -203 को हम लोग क्या करेंगे, -203 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो माइनस माइनस कटा। अब देखिए 203 को 203 से भाग देंगे तो आंसर आएगा हम लोग का 1। तो यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, यहाँ पर भराएगा -203। हम लोग -203 भराएंगे, तभी जाके हम लोग आंसर आएगा 1। समझ में आया, बहुत इजी था। अब चलिए डी नंबर में आपको बोला गया है कि 222 से, यानी कि 222 को किससे भाग देंगे, जो 222 ही आएगा। ये तो बहुत आसान है, जब हम लोग यहाँ पर 1 से इसको भाग देंगे तो 222 आ जाएगा। समझ में आ गया ना डी नंबर। चलिए हम लोग ई नंबर बना लेते हैं। ये ई नंबर देखिए, ई नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप 1 से किसको भाग देंगे, जो 75 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि -75 को अगर 1 से भाग देंगे तो 75 आएगा। चलिए भाग देके दिखाते हैं। -75/1 -1 माइनस माइनस कटा, तो जब इसको भाग देंगे तो आएगा 75। ये आंसर बहुत आसान। ठीक है, अब चलिए एफ
अब देखिए, जीरो को किसी के साथ भी भाग देंगे, चाहे वो 1000 हो, 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, किसी के साथ भी भाग देंगे तो क्या होता है दोस्तों, जीरो ही होता है। समझ में आया। अब चलिए हम लोग जी नंबर बनाते हैं। ये जी नंबर देखिए, -48 को किससे भाग देंगे, जो 4 आएगा। अब याद कीजिए, पहाड़ा याद कीजिए। हाँ, हम लोग जानते हैं 12 का टेबल, किसका जानते हैं, 12 जब हम यहाँ पर भाग देंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 है, खाली 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तभी जाकर खाली 4 आएगा आंसर। तो कैसे माइनस 12 लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखिए बनाएंगे तो -48 को जब हम लोग 12 से भाग देंगे तो माइनस माइनस कटा। अब हम लोग जानते हैं कि 12 का पहाड़ा में 4 बार बोलने में कितना आता है, 48 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आंसर। समझ में आ गया। अब ये जी नंबर। अब एच नंबर में देखिए, अब यहाँ पर कुछ भरना है आपको। क्या भरना होगा कि यहाँ पर 5 आ जाए, तो गौर कीजिए, अगर आप यहाँ पर 30 भरते हैं, क्या भरते हैं 30, तो 6 5 जो कितना होता है 30 होता है, 6 5 जो 30 होता है ना, होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस आया, तो यहाँ पर -30 लिखेंगे तभी जाकर यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। एच नंबर समझ में आ गया। अब उसके बाद आई नंबर देखिए, आई नंबर में आपको क्या भरना है, जो यहाँ पर खाली 1 आएगा तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट भर देंगे -87। जब 87 को डिवाइड करेंगे दोनों को तो हम लोग आंसर आएगा 1, ठीक है। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको सॉल्यूशन करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करना है। अब वही क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, 8 × 3 डिवाइडेड, अब उसके बाद -6 × 2, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 3 जा कितना होता है 24, आप लोग को आता है, 6 2 जा 12 होता है, यहाँ पर माइनस है, माइनस हो गया। अब जानते हैं आप लोग कि 12 का टेबल में कितना बार बोलने से 24 आता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -12, ठीक है, काटेंगे तो आ जाएगा -2, तो यहाँ पर क्या भरा गया दोस्तों, -2 भरा गया। ये समझ में आ गया ना दोस्तों, ये समझ में आया ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सत्य है और कौन असत्य है, उसको खोज के निकालना है। कि ये जो हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, देखिए ए नंबर का जो क्वेश्चन है, बी नंबर का जो क्वेश्चन है, सी नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, जब हम लोग बनाएंगे तो सही होगा, और जब हम लोग को, ठीक है, जो अगर हम लोग का गलत आया, ठीक है, यानी कि असत्य होगा, ठीक है, जो सही होगा वो सत्य है, जो गलत होगा वो असत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसको फर्स्ट नंबर को अगर लेते हैं, इधर साइड बना दे रहे हैं, ए नंबर का जो क्वेश्चन है वो -10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 = 0। बोला जा रहा है कि अगर 10 को 0 से जब भाग देंगे तो क्या 0 आएगा, हाँ 0 तो आएगा, लेकिन ये अर्थहीन होगा। क्या होगा, अर्थहीन होगा। कैसे करके, सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर -10 और अगर 0 को नीचे में लिखते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं या तो आप 0 को ऊपर लिख सकते हैं, या तो आप 0 को, ठीक है, 0 को ऊपर ही लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे नहीं लिखा जाता है। तो हम अगर नीचे में लिखते हैं 0 को, तो क्या होगा, ये अर्थहीन होगा। अर्थहीन होने बोलने का मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, अर्थ नहीं है। तो ये जो कथन होगा ये असत्य हो जाएगा। किस समय असत्य होगा, देखिए सबसे पहले अगर किसी भी स्थिति में अगर 0 नीचे में आता है, क्या आता है, 0 नीचे में आता है, तो वो असत्य हो जाएगा, वो जो कथन होगा वो असत्य हो जाएगा। तो जब ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन है, ये क्या कहलाएगा, ये असत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असत्य, ठीक है, तो लिख दीजिए असत्य। अब सेकेंड वाला देखिए, अब सेकेंड वाला में जो है बी नंबर जो है 0 डिवाइडेड बाय 8 = 0, ये तो आप देख के बोल सकते हैं ये सत्य होगा। क्यों, सबसे पहले हम बोले थे अगर 0 ऊपर में होगा और 8 नीचे में होगा तो ये हो सकता है क्या, सत्य, ठीक है, क्योंकि यह इसमें 8 का तो कोई अर्थ होता है ना, 8 का कोई अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। क्या होगा, सत्य, ये वाला भी सत्य होगा। 0 नीचे आ रहा है 0, यानी कि असत्य, लिख दीजिए फटाफट, असत्य, ठीक है। और उसके बाद सेकंड में होगा, अगर हम लोग 25 को 1 से डिवाइड करते हैं, देखिए डिवाइड करके हम दिखाएं, यहाँ पर माइनस माइनस कटा, इससे डिवाइड किए तो 25 आया, तो ये होगा सत्य। क्या होगा, सत्य, ठीक है। अब सेकंड ये जो -17 वाला है क्वेश्चन, ये नंबर है, ये भी होगा क्या, सत्य होगा, ठीक है,
समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये दोस्तों हम लोग आज बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का 4 नंबर। ठीक है, हम लोग पहले जो क्वेश्चन था हम लोग 3 तक सोल्व किए थे, आज 4 नंबर का फर्स्ट वाला बनाने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला में हम लोग को क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि जो इधर वाला पार्टी है यानी कि ये LHS वाला पार्टी है वो RHS के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर बराबर नहीं होगा का साइन है, यानी कि LHS RHS के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए A का मान 3 दिया है, B का मान -2 और C का मान 4 दिया है। इसका मतलब क्या होता है कि A है ना, A का वैल्यू 3 है तो A की जगह में 3 बैठाना है, B की जगह में -2 को बैठाना है और C की जगह में 4 को बैठाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। हम लोग सबसे पहले लेंगे LHS को लेंगे। LHS हम लोग का है A डिवाइडेड, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए ये जो A है, ठीक है, A की जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, डिवाइडेड B की जगह में क्या बैठाएंगे, -2 और C की जगह में क्या बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है, यहाँ पर 3, यहाँ पर डिवाइड का साइन दीजिए। अब देखिए -2 से कौन बड़ा है, इसमें से कौन बड़ा है, देखिए इसमें से जो बड़ा है वो है 4 बड़ा है ना, तो 4 से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि डिवाइड को हम लोग बट्टा के रूप में लिखते हैं। तो LHS हम लोग का कितना निकला, 3/2 के फॉर्म में निकला। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, RHS। ठीक है, RHS में दिया गया है A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C, ये दिया गया है। ठीक है, अब A की जगह में क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 3 बैठा दिए। अब B की जगह में क्या बैठाएंगे, -2 को बैठा रहे हैं। ठीक है, हम जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है। अब A की जगह में क्या बैठाएंगे, 3 और C की जगह में क्या बैठाएंगे, 4। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 को 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3 को 2 से डिवाइड करना है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 - 2, यहाँ पर प्लस 3/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो है इसमें हम लोग LCM करेंगे। क्या करेंगे, LCM। तो LCM आएगा 4। अब 2 का टेबल में बताइए 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है ना। अब 2 से हमको किसको गुना करना पड़ेगा, 3 को, तो कितना आएगा, 6। लेकिन ये जो माइनस है ऊपर चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस रखिए। अब 4 के टेबल में कितना बार बोलने से 4 आता है, 1 बार। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3/4। तो यहाँ का जो आंसर है 3/4 निकला। अब देखिए इधर है 3/2 निकला और इधर 3/4 निकला। क्या ये दोनों बराबर है, ये तो दोनों बराबर नहीं है। तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया, समझ में आया? ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर बना लेते हैं कॉपी में। तो 4 नंबर का दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है A का मान -10 दिया गया है, B का मान 1 और C का मान भी 1 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं जैसे पहले वाला बनाए। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्टी है इसको हम लोग LHS मानेंगे। क्या मानेंगे, LHS, और इसको हम लोग मानेंगे RHS। यहाँ तक समझ में आया? अब LHS में हम लोग काम करते हैं, देखिए कैसे काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर LHS लिखिए कॉपी में, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है A डिवाइडेड बाई B प्लस C, इसको लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है, A जो है, A का मान कितना है, -10, तो यहाँ पर -10 आपको लिख देना है। डिवाइड का जिससे चिन्ह है वैसे लगा देना है। अब उसके बाद B का मान 1 है और C का मान कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद क्या करना है, या -10 डिवाइडेड, जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है ना। अब यहाँ पर -10 से 2 को डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये हम लोग का LHS -5 निकला। अब हम लोग RHS बनाने वाले हैं। RHS लिख लीजिए यहाँ पर, A
डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ये क्वेश्चन रहा। चलिए इसको कैसे बनाते हैं। ए का मान कितना है -10, तो लिखिए यहाँ पर -10। बी का मान कितना है 1 लिख देते हैं, प्लस ए का मान कितना है -10 लिखिए। अब सी का मान कितना है जी 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आएगा -10 और यहाँ पर भी आएगा -10, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ -10 प्लस -10 इक्वल टू हो जाएगा -20। यहाँ देखिए -5 आया और यहाँ -20 आया, यानी कि हम लोग प्रूव किए हैं कि जो LHS है वो बराबर नहीं है RHS के, ठीक है। यही हम लोग को प्रूव करना था कि LHS RHS के बराबर नहीं होगा। आई होप समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। चलिए बनाते हैं अपने कॉपी में। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म A और B लिखिए ताकि A भागा B इक्वल टू -3 हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसे युग्म लिखिए जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग का आंसर जो आएगा वो -3 आएगा, ठीक है। यानी कि A और B हम लोग को लेना है, दो गो पूर्णांक। क्या लेना है, दो गो पूर्णांक। तो सबसे पहले देखिए ये जो 6 है इसको हम लोग मानेंगे A, क्या मानेंगे A, और ये जो 2 है इसको मानेंगे हम लोग B, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी के बेस पे हम लोग बैठाएंगे। क्या -3 आता है। चलिए हम लोग इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर A का मान A, इसको माने A, इसको हम लोग पहले लिखेंगे 6 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या लिखेंगे -2। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए जो माइनस है यहाँ पर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि जो नीचे में माइनस नहीं लिखा जाता है यहाँ का माइनस यहाँ लग जाता है। अब 2 का टेबल में 6 तो आता है, कितना बार बोलने में, 3 बार बोलने में। तो देखिए हम लोग का जो पहला वाला है वो -3 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाला देखने वाले हैं। सेकेंड वाला को देखिए, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन में ये A है और ये B है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू हो जाएगा 9/3, यहाँ पर माइनस ये वाला -2 और यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को निकलेगा 3, यानी कि -3। यहाँ भी -3 और वहाँ भी -3, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बना लेते हैं। इसमें भी इसको A मानना है और इसको B मानना है। तो A का -3 और यहाँ पर डिवाइड 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -3/1, इसका आंसर आ जाएगा -3 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे करना है, इसको A मानना है उसको B मानना है। ये 12 डिवाइड बाई 4, ये -4 है, सॉरी -4 इक्वल टू यहाँ पर 12 लिखिए और यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट है 24 को डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, -8 से। तो आपको समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है। यहाँ पर 24 लिखिए और यहाँ पर 8 लिखिए और यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि 8 का टेबल में कितना बार बोलने से 24 आता है, 3 बार बोलने से। तो यहाँ पर -3, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3 और यहाँ पर भी -3, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 5 युग्म लिखें, ये 1 नंबर का फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 और ये 5, ठीक है। इस प्रकार का हम लोग क्या लिखें, युग्म लिखें, जिसको सॉल्व करने पर हम लोग का जो आंसर आया वो एकदम सेम आया, -3 -3 -3 -3, सब में -3 आया, ठीक है। अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। तो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक कक्षा में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक, ठीक है, क्या होते हैं, काट दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर अंक नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग को समझना पड़ेगा कि सही उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। शिवानी नाम का लड़की है, एक मोहिनी नाम का लड़की है, ठीक है। तो दोनों ने इस कक्षा में क्या किए हैं, प्रश्नों को हल किया है। लेकिन बोला जा रहा है कि शिवानी जो है, शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए। शिवानी ने कितने अंक प्राप्त किए, 20 अंक प्राप्त किए और 12 सही उत्तर पाए जाते हैं। शिवानी ने कितने उत्तर सही किए, 12, ठीक है।
तो उसने कितने प्रश्न का गलत उत्तर दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है कि शिवानी ने सही उत्तर 12 किए, तो कितने उत्तर गलत किए, कौन, शिवानी। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं। मोहिनी को कितने अंक प्राप्त होते हैं, -5 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। और कितने उत्तर सही पाए जाते हैं, 7 उत्तर। तो उसने कितने प्रश्न का गलत उत्तर दिया, ये हम लोग को निकालना है। चलिए हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग 6 नंबर बना लेते हैं। 6 नंबर में हम लोग जानते हैं क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए कॉपी में हम लोग बनाते हैं। हम लोग 6 नंबर में देखें कि एक सही उत्तर के लिए, ठीक है, एक सही उत्तर के लिए, एक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं, +3 अंक दिए जाते हैं, ये आप लोग को पता है। ठीक है। अब देखिए, अब उसी तरह एक गलत उत्तर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अब हम लोग का 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि जो शिवानी है, ठीक है, शिवानी है, उसको कितने अंक प्राप्त हुए। हम लोग देखे थे जो हम लोग का क्वेश्चन था, ये देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन था, यहाँ पर शिवानी को 20 अंक प्राप्त किए यदि 12 उत्तर सही पाए जाते हैं। शिवानी ने 20 अंक प्राप्त किए और उसमें से जो उत्तर सही था 12 था और गलत उत्तर यहाँ पर नहीं बताया गया, तो गलत उत्तर हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए शिवानी लिखिए, हम जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से लिखना है। शिवानी को प्राप्त अंक कितने अंक प्राप्त हुए, 20 अंक प्राप्त हुए। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि गलत उत्तर की संख्या कितनी, सही उत्तर की संख्या कितनी है, सही उत्तर की संख्या। तो शिवानी ने कितने उत्तर सही किए, 12 उत्तर सही किए। अब हम लोग लिखेंगे गलत उत्तर की संख्या। हम लोग को तो नहीं पता कि जो शिवानी है वो कितनी उत्तर जो है गलत की है। हम लोग को सही उत्तर किताब में दिया गया था 12, गलत तो नहीं दिया गया था। हम लोग को क्या निकालना है, गलत निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग निकालेंगे सही उत्तर से कितने अंक प्राप्त होते हैं। सही उत्तर से प्राप्त अंक, ठीक है। अब सही उत्तर से कितने अंक प्राप्त होते हैं, सही उत्तर से, तो यहाँ पर 12। तो देखिए एक सही उत्तर के लिए कितने अंक मिलते हैं, 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से 3 को गुना कर देंगे तो गुना कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ 36 अंक होगा। यानी कि सही उत्तर से कितने अंक प्राप्त हुए, 36 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद क्या करना है, उसी तरह से गलत उत्तर का अंक प्राप्त करना है। ठीक है, गलत उत्तर से प्राप्त अंक इक्वल टू लिखिए। हम लोग कैसे करेंगे, अब हम लोग को देखिए, गौर कीजिए। अब हम लोग को गलत उत्तर से प्राप्त अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। ये जो 20 है, ठीक है, ये जो 20 है, 20 से हम लोग क्या करेंगे, -36 को 36 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं जब इससे घटाएंगे तो हम लोग का आएगा 16, यानी कि -16 आएगा। घटाव तो आता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखिए। अब हम लोग जानते हैं कि एक गलत उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है, -2। तो यहाँ पर लिखिए एक गलत उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है, -2। तो हम लोग को गलत उत्तर की संख्या निकालना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गलत उत्तर की संख्या। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो -16 है उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर -16/-2, माइनस कटा, जब काटेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि गलत उत्तर की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड नंबर बना लेते हैं। सेकंड नंबर भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। मोहिनी जो एक लड़की है उसको -5 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, जबकि 7 उत्तर सही पाए जाते हैं।
कितने उत्तर सही पाए जाते हैं? 7। लेकिन गलत उत्तर यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर जैसे बनाए सेकंड नंबर को भी वैसे ही बनाएंगे। तो हम पहले लिख लिए मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक कितना है? -5। मोहिनी को कितना अंक प्राप्त हुआ? -5। सही उत्तर की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, गलत उत्तर की संख्या हम लोग को नहीं पता। अब सही उत्तर से प्राप्त अंक, सही उत्तर से कितना प्राप्त अंक है? देखिए सही उत्तर की संख्या कितनी है? 7। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है? 3 दिया जाता है। 7 को जब 3 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना होगा? 21 होगा। अब देखिए दोस्तों, याद कीजिए कि गलत उत्तर की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यानी कि जो -5 है उससे -21 को क्या करेंगे? माइनस करते हैं। तो माइनस माइनस हम लोग जानते हैं प्लस होता है, तो यहाँ पर -26 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है? हम लोग लास्ट में इसके साथ और इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। -26 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग का आंसर जो आएगा यहाँ पर माइनस होगा। -26 बाई -2, माइनस माइनस कटा तो आंसर आएगा 13। तो गलत उत्तर की संख्या कितनी है? 13। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यानी कि कोई दुकानदार एक पेन बेचता है तो कितना रुपये का लाभ होता है? 1 रुपये का लाभ होता है। और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिल को बेचता है तो 40 पैसे की प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। यहाँ पर पेंसिल का बात किया जा रहा है और यहाँ पर पेन का बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, अक्टूबर माह में उसने 5 की हानि उठाई, इस अवधि में 45 कलम बेची, बताइए इस अवधि में कितने पेंसिल बेची? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ लिए। अब नवंबर महीने में ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यदि इस महीने में 70 कलमें बेची तो उसने कितने पेंसिल बेची? ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए समझ लेते हैं। कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार है। चलिए हम अपने कॉपी में समझाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई दुकानदार है। तो देखिए दोस्तों, ये एक दुकानदार है। ठीक है, जब ये एक कलम बेचता है तो हम लोग को कितना का लाभ होता है? 1 रुपया का लाभ होता है। लेकिन इसके उल्टा जब ये दुकानदार एक पेंसिल को बेचता है तो 45 पैसे का क्या होता है? हानि होता है। मान ली ये एक पहला पेंसिल है, इसको बेचता है तब भी 45 पैसे का हानि होता है। जितनी भी पेंसिल है अगर सबको बेचता है तो सब में से 45 पैसे का हानि होता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग ये समझ में आया कि जब कोई दुकानदार, ये जो दुकानदार है वो जब कलम बेचेगा तो 1 रुपया का लाभ होगा। अगर वो क्या करेगा? जब पेंसिल बेचेगा तो 45 पैसे का हानि होगा। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप अच्छी तरह से समझ में आया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं अपनी कॉपी में। तो देखिए सबसे पहले जैसे क्वेश्चन हम लोग को पूछा है वैसे हम लोग को बनाना है। एक कलम बेचने पर लाभ 1 रुपया। जब हम लोग एक कलम को बेचते हैं तो 1 रुपया का लाभ होता है और एक पेंसिल को बेचने पर हानि 40 पैसे की हानि होती है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे होता है। ठीक है, ये हम लोग को आता है। 1 रुपया इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसे होता है। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब गौर कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर माह में उसने 5 की हानि उठाई, इस अवधि में 45 कलम बेची। अब देखिए, अब जो है 5 की हानि उठाई यानी कि 5 रुपये का हानि उठाया और उसमें से 45 जो कलम है वो बेचा। 5 की हानि उठाया यानी कि 5 वो पेंसिल बेचा और 45 कलम बेचा। ठीक है, तो इस अवधि में कितने पेंसिल बेचे? तो यहाँ पर हम लोग को पेंसिल की संख्या बताना है कि वो कितना को पेंसिल बेचा जो उसको 5 रुपये का हानि हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं अपनी कॉपी में। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है अक्टूबर माह में। ठीक है, अक्टूबर माह में 5 रुपये की हानि हुई। यहाँ पर 5 रुपये का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, अब देखिए रुपया को हम लोग किस में चेंज करेंगे? पैसा में चेंज करेंगे। पैसा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 500 पैसे। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट
अब देखिए सेकेंड जो है हम लोग को क्या करना है कि अक्टूबर माह में, उसी अक्टूबर माह में 45 कलम वो दुकानदार बेचता है तो कितना का लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर 45 रुपये का क्या बेचता है, कलम बेचता है। 45 इंटू हम लोग क्या करेंगे 100। हम लोग जानते हैं कि एक रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे 45 रुपया गुना 100 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 45 और 2 को 0 लगा देंगे गुना करने पर, ठीक है। ये तो गुना करने आता है और पैसे लिख दीजिए। अब क्या करना है, अब आगे देखिए दुकानदार द्वारा बेची गई पेंसिल का मूल्य। अब हम लोग को क्या करना है कि पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 45 है, सॉरी 4500 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 500 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 5000 पैसे होगा। क्या होगा 5000 पैसे होगा। तो दुकानदार द्वारा बेची गई पेंसिल का मूल्य कितना है 5000 पैसे है, ठीक है। इतना पेंसिल का मूल्य है। अब हम लोग को क्या करना है, पेंसिल की संख्या निकालना है कि पेंसिल कितना वो है, 5000 पैसे में कितना वो पेंसिल बिकाएगा वो हम लोग को निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो 5000 है, ठीक है, 5000 से हम लोग ये जो 40 लिखा हुआ देखिए हानि वाला 40, इससे क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाग करेंगे। जब ये और ये कैंसिल हुआ, अब फिर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 125 पेंसिल। कुल कितना पेंसिल बेचा 125 पेंसिल बेचा। कितना पैसे में 5000 पैसे में 125 पेंसिल बिका गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग बना लेते हैं। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, नवंबर महीने में उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ। ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ किसे, उस दुकानदार को, यदि इस महीने में उसे 70 कलमें बेची, यानी कि 70 कलमें बेची तो कितनी पेंसिल बेची। अब हम लोग को यहाँ पर भी पेंसिल ही निकालना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 70 कलमें बेचने पर कितना लाभ होगा। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग उसी तरह से पहले फर्स्ट नंबर जैसे बनाए इसी को भी ऐसे बनाएंगे। 17 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, देखिए 7000 पैसे होगा कि नहीं, होगा ना। अब हम लोग को यहाँ पर पेंसिल की संख्या निकालना है। क्या करना है, पेंसिल की संख्या निकालना है। तो हम लोग उसी तरह से यहाँ पर 7000 करेंगे और यहाँ पर 40 कर देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये 0 और 0 कटा, ठीक है, 0 0 कैंसिल हुआ। अब इसको हम लोग जब काटेंगे तो हम लोग का 175 आएगा। कितना आएगा 175 पेंसिल आएगा। क्या आएगा पेंसिल। आप क्या कीजिए, सॉरी पेंसिल होगा, आप क्या कीजिए 4 से इस 700 को डिवाइड कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।